हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन ने टॉपिक को कैसे मज़े से, कैसे इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व किया जाए। कुछ बेहतरीन ट्रिक्स और टिप्स दूंगा, ध्यान रखना। और इसका आपके रियल लाइफ से, आपकी निजी ज़िंदगी से संबंध कैसा है, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बताऊँगा। बहुत एंजॉय करो, बिकॉज जब मैं इसकी ऑफलाइन कोचिंग करता हूँ स्टूडेंट्स एंजॉय बहुत करते हैं। तो मैं आपको भी उसका एक थोड़ा सा नज़रिया बताता हूँ कि इस चैप्टर को अप्रोच कैसे किया जाए, ठीक है। बट बिफोर आई गो टू द एक्चुअल वीडियो का कंटेंट, लेट मी टेल यू, कोई भी एग्जाम में जब ये टॉपिक्स आए, स्टेटमेंट वाले, अजम्पशंस हो, कंक्लूजन हो, कोई भी हो, मेरा आज भी ओपिनियन वही है, प्रायोरिटी बेसिस पे मत सॉल्व करना। सारा वाइंड अप करो, उसके बाद जब कोई पजल बन नहीं रहा हो, ज़्यादा प्रेशर हो, तो इनमें से एक एक दो दो उठाओ, ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत थोड़ी सी पढ़ने वाली है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करो ही मत, ठीक है। ऑड वे में मैंने मॉक करने को बोला था, वो ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए सिचुएशन कि आपको संभालना कैसे है, ठीक है। सो नाउ स्टेटमेंट अजम्पशंस, देखो जैसा नाम है वैसे ही काम है। बेसिक क्या होता है, एन अजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। क्योंकि हम लोग सपोज ही करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ही करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, ठीक है। और मान लो किसी पर्टिकुलर स्टॉप पे, मान लो सिग्नल पे या कहीं ना कहीं गाड़ी रुकती है 2-5 मिनट के लिए, तो आपके लिए नॉर्मल है। लेकिन उस दिन वो गाड़ी 5 मिनट नहीं, 8, 10, 12, 20, 25 मिनट रुकी। अब ये नॉर्मल नहीं है। अब ट्रेन में अंदर की सिचुएशन में हो, एकदम अंदर पता भी नहीं चल रहा है। अब आपका दिमाग दौड़ेगा, आप जानबूझ के नहीं सोचोगे, आपका दिमाग ही दौड़े देगा कि मोटर मैंने गाड़ी क्यों रोकी होगी। इवन इफ यू आर नॉट विथ समवन, आपका दिमाग खुद हो जाएगा एक्सीडेंट हुआ रहेगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि सिग्नल फेल्यूर है। वन ऑफ द थिंग्स विल बी ट्रेन बैक टू बैक खड़ी है, या कोई लंबी गाड़ियाँ बैक टू बैक क्रॉस कर रही है, ठीक है। अभी इसमें से कोई ना कोई तो अजम्पशन करेक्ट होगा। अजम्पशन इज समथिंग क्या हम लोग सपोज और टेकन फॉर ग्रांटेड, यही रीज़न हो सकते हैं। अब ज़रा मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि मोटरमैन की गर्लफ्रेंड का कॉल आया तो उसने, भाई ने गाड़ी साइड में लगा दी और उसको गुल्लू गुल्लू बातें कर रहा है, होगा क्या? नहीं। तो ये अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं होगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल इन्फो से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2007 का वर्ल्ड कप। शायद आप तभी बहुत छोटे होंगे, डोंट वरी, क्रिकेट के मेरे पास 2 एग्जाम्पल्स है, बट मैं मेन चीज़ें बात करूँगा। 2007 का वर्ल्ड कप T20 हमने जीता अंडर धोनीज कैप्टनसी, ठीक है। फाइनल मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 6 बॉल में 13 रन चाहिए थे पाकिस्तान को, एक ही विकेट बचा था, लेकिन ना 6 बॉल में 13 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पे था मिसबाह उल हक। अब लास्ट ओवर डालने के लिए धोनी के पास 2 ऑप्शंस थे, हरभजन सिंह एक्सपीरियंस्ड बॉलर, जोगिंदर सिंह नॉट सो एक्सपीरियंस, तुर्क का इक्का, ठीक है। अब धोनी ने बजी को ओवर नहीं दिया। पता है धोनी का रीज़न क्या था? धोनी का अजम्पशन, हाँ अजम्पशन, क्योंकि उसके पहले जब बजी ने ओवर डाली थी तो मिसबा ने उसको आड़े हाथ लिया था, 3 छक्के मारे थे। तो धोनी ने यह अज्यूम किया कि मिसबा ने बजी की लाइन पढ़ ली है, और वर्ल्ड कप फाइनल है, वो भी इंडिया पाकिस्तान, इट्स लाइक बॉलीवुड मसाला स्टोरी। तो ये मौके बार बार नहीं आते। तो धोनी ने अपना गेम खेला, जोगी पे दाव करो, क्योंकि जोगी वॉज, होता है ना, ये आउट ऑफ द सिलेबस आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ धोनी ने चूज़ की और धोनी का डिसीजन सही साबित हुआ। अभी इस चीज़ में देखो, अजम्पशन में मैंने क्या बोला था, सपोज और टेकन फॉर ग्रांटेड, हमें सिर्फ इतना ही सोचा, धोनी ने क्या सोचा। तो धोनी का अजम्पशन क्या होगा, व्हेन ही गिव बॉल टू द जोगी, कि एक्सपीरियंस बॉलर को ना दूं क्योंकि वो ऑलरेडी पिटाई कर चुका है, ठीक है। धोनी सही है या नहीं है ये हमें नहीं बताना है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। डिसीजन मेकर की कोई गलती है या नहीं है ये हमको नहीं सोचना है। कट टू 2016, 9 साल बाद इंडिया वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल, एंड इंडिया लॉस्ट दैट मैच। आंद्रे रसल ने लास्ट में आके 2-3 छक्के मारे और विराट कोहली ओवर डाल रहा था। अब विराट कोहली को अपने ओवर डालते हुए कब देखा है, वो भी इतनी क्रूशियल मोमेंट पे। तो कहीं ना कहीं धोनी ने ये सोचा कि 19 ओवर तक या समथिंग मैच का मसला हम लोग ख़त्म कर देते हैं, विकेट जाएंगे, फिर लास्ट ओवर में चल जाएगा। लेकिन धोनी का दाव तभी लगा नहीं। तब धोनी का अजम्पशन क्या था कि यार 19 ओवर तक मैटर निपटा देते हैं, अगर ये आंद्रे रसल अगर आउट हो गया तो लास्ट ओवर से संभाल लेंगे। एक ही इंसान के 2 एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे धोनी के जजमेंट पे मत जाओ, क्रिकेट पे मत जाओ, आई मीन धोनी के अजम्पशन सोचो। इसका मतलब क्या है पता है, अजम्पशन में आपको सिर्फ ये सोचना है स्टेटमेंट में कि वो जो डिसीजन लिया गया किसी इंसान ने, किसी गवर्नमेंट ने, या जो भी डिसीजन मेकर है, उसकी सोच क्या थी,
आपको ये नहीं बताना है वो सोच सही थी या गलत थी। देखो इसीलिए स्टूडेंट स्टेटमेंट टॉपिक्स में गड़बड़ी करते हैं। अजम्पशंस क्या है, कंक्लूजन्स क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, एक एक करके बताऊंगा। तो अजम्पशंस में आपको कैसे करना है, आपको पास्ट में जाके सोचना है उसका डिसीजन क्या होगा, कि धोनी ने क्या सोचा था। धोनी को लगा था बजी को पिटाई हो चुकी है तो आई विल गो विद जोगी। हमें वहां बैठ के चर्चा नहीं करनी है धोनी सही था गलत था, वो हम नुक्कड़ पे बैठ के कर सकते हैं। हमें सिर्फ बताना है धोनी का अजम्पशन क्या था, वेदर ही इज राइट और रॉन्ग अपना कंसर्न नहीं है। ठीक है, मैं इसके कुछ बेहतरीन 4-5 एग्जाम्पल्स भी दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाए। ओके, सो एज आई सेड इट इज सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। फिर धोनी के मैंने एग्जाम्पल्स दिए, आपको पास्ट के बारे में सोचना है इसमें। एंड इट्स लाइक यू हैव टू बी, एक लाइन लिख के ले लो यार, यू हैव टू बी इन दैट पर्सन्स और दैट डिसीजन मेकर्स पोजिशन एंड यू हैव टू थिंक व्हाई ही टुक दैट डिसीजन। बस एक सिंपल सी बात बताऊं आपसे रिलेटेड, मॉक्स लेते हो ना, आपने इसका मॉक लिया उसका मॉक लिया, मुझसे भी पूछते हो। आप कोई भी मॉक लेते हो, मान लो खुद से आपने कोई मॉक लिया, क्यों लेते हो? क्योंकि आपका अजम्पशन है ये मॉक लेके मेरे को डिफिकल्टी बराबर मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये आपकी सोच है, आपका फैसला सही भी जा सकता है गलत, लेकिन हमें इसमें नहीं पढ़ना है। हमें ये बोलना है वॉट एवर योर नेम इज, आपने ये फैसला क्यों लिया कि पर्टिकुलर वेबसाइट का मॉक ले, आपके दोस्त ने दूसरा लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है आपका फैसला लिया वैसे क्यों गया था। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल्स पे आता हूँ। एग्जाम्पल शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा बट आई विल रिपीट इट सो दैट यू विल गेट इट। देखो, a department decided, कंपनी का डिपार्टमेंट, that all the employees will take lunch from 1 PM to 2 PM at an half hour का स्लॉट। मतलब कंपनी का डिपार्टमेंट डिसाइड किया कि 1 से 2 में आप लोग लंच लोगे, कोई भी हाफ आवर में। ठीक है, कंपनी ने डिसीजन लिया। अभी आपको क्या बनना है, कंपनी ने ऐसा क्यों सोचा। पर्सनल मत हो जाओ, अगर आप जॉब गोइंग हो, कंपनी का ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं सोचना है आपको, कंपनी ने ये क्यों लिया। अभी ये बात करते समय ना, बिफोर आई गो टू अजम्पशन, आप ऐसे बात करो, क्या ये हो सकता है, एंड देन रीड द अजम्पशन। अभी कंपनी ने 1 से 2 में लंच लिया है, तो अभी मैं ऐसे बोलता हूँ, क्या ये हो सकता है, एम्प्लॉय में वेलकम द डिसीजन एंड टेक द लंच एट स्लॉट्स। जाहिर सी बात है यस, क्योंकि उन्होंने यही सोचा होगा कि हम लोग अगर ऐसे स्लॉट करेंगे तो एम्प्लॉय वेलकम करेंगे। कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो यही सोच के लेता है ना कि एम्प्लॉय वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमको नहीं पड़ता है। ठीक है, और इस बार और कंपनी में थोड़ा सा डिस्प्यूट होगा 1 से 2 में, क्योंकि क्या होता है कुछ लोगों के काम, मान लो आईटी के, उनके बात तक चलते तो वो बाद में गए तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ बोलना है कंपनी ने फैसला क्यों लिया। स्टिक टू द टॉपिक। अजम्पशन में याद रखो, स्टेटमेंट जितना बोला है उतना सोचो, ज़्यादा मगजमारी करना मत। ठीक है, दूसरा, देयर मे नॉट बी एनी ब्रेक इन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये ऐसा भी हो सकता है, बराबर का इन्होंने ये भी फॉलो होगा, इम्प्लिसिट होगा कि 1 से 2 में स्लॉट की वजह से क्या होगा, मैं 1 बजे गया, मैं 1:30 बजे वापस, आप 1:10 को गए, 1:40 को वापस, इसकी वजह से कंपनी की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी चालू रहेगी। तो ये फैसला सोच के उन्होंने लिया होगा, हाँ हो सकता है। तो इन दिस केस बोथ आर इम्प्लिसिट। ठीक है, 2-3 और देख लो। चेयरमैन said that all the employees should be refrained from making phone calls during the office hours in order to boost productivity. क्वाइट बेसिक कि ऑफिस आवर्स में बोला है चेयरमैन ने, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाए। अभी इधर पर्सनल मत ना, नहीं सर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को दोपहर को कॉल करती है, नहीं इधर वैसे मत सोचना, काफ़ी बेसिक है ये। कि पहला अजम्पशन, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ में रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। जाहिर सी बात है जब कोई फैसला लिया जाता है तो यही सोच के लिया जाता है कि आप एक्सेप्ट करोगे, करेक्ट, तो ये तो होगा। दूसरा, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ माइट कंटिन्यू मेकिंग लॉन्ग पर्सनल कॉल्स। अब ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, वो क्यों कर रहा है डिसीजन कि आप लोग काम पे फोकस करो, पर्सनल कॉल मत करो, लेकिन ये बोल रहा है कि इसकी वजह से एम्प्लॉय करेंगे, नहीं ये अजम्पशन नहीं है। अजम्पशंस क्या होती है, सोच होती है पीछे की, कि मैंने ये सोच के किया कि कंपनी का जो अपना एम्प्लॉयज़ है वो रिस्पॉन्ड अच्छे से करेंगे, तो इसमें ओनली 1 फॉलो, 2 नॉट फॉलो। ठीक है, सोचना क्या है, चेयरमैन ने डिसीजन क्यों लिया। आपको ये नहीं बोलना है एम्प्लॉय क्या सोचेंगे, ये तो आप कंक्लूजन बता रहे हो, फ़र्क समझो। अजम्पशन में पीछे जाना होता है, सोच क्या है। ठीक है, तीसरा एक एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, एड वाले का मैं पहले बता के रखता हूँ, कोई भी एडवर्टाइजमेंट की लाइन आई तो याद रखना उसका पर्पस क्या होता है। अजम्पशन एक तो कॉमन होता है, टू इन्फ्लुएंस यू, टू मेक श्योर यू कम टू अवर डोर स्टेप बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, ये बेसिक होता है। ठीक है, आप सुई बेचो या एरोप्लेन,
कभी भी इन्फ्लुएंस करना ही उनका पर्पज़ होता है, ठीक है। तो ऐड क्या लिखिए, बाय प्योर एंड नेचुरल मिल्क ऑफ कंपनी जेड। आई रिपीट, बाय प्योर एंड नेचुरल मिल्क ऑफ कंपनी जेड। अभी बिफोर आई गो टू द अजम्पशन लेट मी टेल यू, कभी भी ऐड वाला क्वेश्चन अगर आए तो याद रखना कि ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ऐड वाले, जो मार्केटर है, एडवर्टाइज़र है, ऐसा समझो वो आपसे 2 गुना बेहतर है, क्योंकि कोई भी ऐड में वर्ड फालतू में नहीं डालते। आई रिपीट, बाय प्योर एंड नेचुरल मिल्क ऑफ कंपनी जेड। पहला अजम्पशन पूछा गया, आर्टिफिशियल मिल्क कैन बी प्रिपेयर्ड। जाहिर सी बात है यस, क्योंकि मैंने ऊपर बोला था बाय प्योर एंड नेचुरल मिल्क, इसका मतलब उसकी सोच है कि आर्टिफिशियल मिल्क प्रिपेयर्ड हो सकता है, इसलिए वो बोल रहा है कि भाई ऐड में लिखो नेचुरल मिल्क, ताकि कस्टमर मुझसे अट्रैक्ट हो जाए। दूसरा, पीपल डोंट माइंड पेइंग मोर फॉर प्योर एंड नेचुरल मिल्क। यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, परचेसिंग कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है, तो ये अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं होगा। मैंने कहा था बाय प्योर एंड नेचुरल मिल्क, तो क्वालिटी की बात हो रही है कंपनी की, पीपल की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। वेरी क्विकली नेक्स्ट, इसमें थोड़े से 3 दिए हुए हैं मैंने अजम्पशंस, ठीक है। कि राम डिसाइडेड टू गेट द रेलवे रिजर्वेशन इन मे फॉर द जर्नी ही वॉन्ट्स टू मेक इन जुले टू चेन्नई। मतलब देखो शॉर्ट में बताऊँ, राम ने रिजर्वेशन किया मई में, जो उसको जर्नी तय करनी है जुलाई में चेन्नई जाने के लिए, ठीक है। अब आपका सवाल, अभी मैंने क्या बोला था, बिफोर यू गो टू अजम्पशन सोच ऐसी रखो, राम ने ऐसा क्यों सोचा, क्यों किया, ठीक है। सही गलत किया ये नहीं सोचना है, क्यों किया। पहला, रेलवे इश्यूज रिजर्वेशन 2 months इन एडवांस, ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि रेलवे रिजर्वेशन मई में करेंगे, तो डेफिनेटली ये हो सकता है। सेकंड, देर आर मोर देन 1 ट्रेन टू चेन्नई। देखो इसका कोई लिंक नहीं है, मोर देन 1 ट्रेन का बात नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन का बात हुआ है, जुलाई में था, भाई साहब मई में कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एडवांस में करके अपनी बुकिंग करना चाहता है, तो पहला तो हुआ देर आर मोर देन 1 ट्रेन, नहीं होगा। और तीसरा, देर विल बी वैकेंसी इन द डिजायर्ड क्लास। जाहिर सी बात है, ये लोग तो आप भी करते हो, आप जब 2-3 महीने पहले एयर बुकिंग भी करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना स्लॉट फिक्स करना चाहते हो कि कहीं भर ना जाए, ठीक है। या कोई बड़ी चर्चित मूवी आ रही है और उसके टिकट्स आउट होते हैं, मान लो रात को 12 बजे, कितने लोग जाके ऑनलाइन बुकिंग करते हैं कि सीट मिल जाए उनको, फर्स्ट डे फर्स्ट शो लेके यूं ऐसे सेल्फी लेके डालना है, वॉचिंग द फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ सो एंड सो। क्यों करते हैं? डेफिनेटली बिकॉज कहीं ना कहीं जो सोच होती है कि कस्टमर आएंगे, जो फैंसी टाइप में अगर मैं बता दूँ 12 बजे इसकी टिकट रिलीज़ होंगी, तो वैकेंसी डिजायर्ड क्लास में होगी डेफिनेटली। तो ये है 1 and 3। और एक मेरा फेवरेट है, वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत मेरा फेवरेट है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ये मेरे को हमेशा याद रहता है। सी इट्स लाइक ये ऐसा है कि सिर्फ इतना लिखा है, रीड द नोटिस बिफोर एंटरिंग द क्लब। इसको मैं पूरा डिकोड करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में मैं इस क्वेश्चन में बहुत खेलता हूँ स्टूडेंट के साथ, कि रीड द नोटिस बिफोर एंटरिंग द क्लब। अभी आगे अजम्पशन है, लेकिन पहले ना एक विजुलाइज करो, रीड द नोटिस बिफोर एंटरिंग द क्लब, ठीक है। क्लब है, इमेजिन कर लो, क्लब कोको बोंगो या जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो क्लब के बाहर ही लिखा हुआ है रीड द नोटिस बिफोर एंटरिंग द क्लब। अभी आपको ये सोचना है, क्लब ओनर ने, क्लब मैनेजमेंट ने एक नोटिस लगाई, तो क्यों लगाई होंगी, यही सोचना है ना। पहला, पीपल आर लिटरेट, इसका अजम्पशन ये इम्प्लिसिट होगा, क्योंकि आप जब नोट लिखते हो कुछ, तो जाहिर सी बात है आप क्या बोलते हो कि लोग पढ़े लिखे पढ़ेंगे। और दूसरा, नो ब्लाइंड पर्सन कम्स टू द क्लब। जाहिर सी बात है, फिर आपका अजम्पशन ये, यहाँ पे इमोशनल मत होना, आपका अजम्पशन ये मैंने लिखा है, इसका मतलब लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे मतलब भाई साहब की आंखें हैं, तो यहाँ पे दोनों अजम्पशन इम्प्लिसिट होंगे, ठीक है। फिर से मैं कंक्लूडिंग में मैं आपको कुछ बताता हूँ, और मैं कुछ आपको वर्ड्स दूंगा, वो नोट डाउन कर लेना। देखो अजम्पशंस ऐसी चीज़ है, आपको पास्ट में जाके सोचना है क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात, देखो घर से आप निकलते हो, थोड़ी थोड़ी सी बारिश रहती है, आप बोलते हो जाएगा, और आप चले जाते हो, फिर होता है कि बहुत ज़ोरों से बारिश होती है, ठीक है। सुबह आपका अजम्पशन क्या था जब घर से निकले थे? मेरे को नहीं लगा था, दैट्स व्हाट यू कम अप विथ, कि मेरे को नहीं लगा था इतना बारिश आएगा, बट ठीक है। तो मतलब आपका अजम्पशन था बारिश नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था, आपका अजम्पशन सही है कि हमको नहीं सोचना है, आपका जो भी नाम है वो लोग बोलो कि आपने ऐसा क्यों सोचा,
ठीक है। और एक आइकॉनिक एग्जांपल देता हूँ जो आप ही से जुड़ा हुआ है। आप लोग जो अभी जो एग्ज़ाम्स देते हो, ठीक है, मान लो पीओ या क्लर्क की बात करो, 20 मिनट्स का टाइमर देते हो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में। प्रीलिम की बात कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक 2017 तक क्या था पता है, आई थिंक 18 में सब शुरू हुआ, टाइमर था नहीं, इट वॉज कंबाइंड 60 मिनट्स। सो मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी ऐसे बताता था, इंग्लिश के लिए जाओ, रीजनिंग के लिए जाओ, मैथ्स के लिए जाओ। देखो ये भी मेरा अजम्पशन है, टीचर हूँ, एक्सपीरियंसड हूँ, लेकिन अभी हम लोग अजम्पशन सीख रहे। मैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स क्यों बताता था ऑर्डर, क्योंकि इंग्लिश को मैं बोलता था 10 के 12 मिनट में वाइंड अप कर दो, पीओ का पैसेज दो, मत करना, सिर्फ ग्रामर करके निकल जाओ। फिर रीजनिंग जाओ, यानी ईजी टू आप डिफिकल्ट सेक्शन जो जनरली मैथ्स होता है, ठीक है। अब 12 मिनट इंग्लिश, 23 मिनट में रीजनिंग, 35 हो गए, और 25 मार्क में। अब ये कहीं ना कहीं तो मिनट हिलेगा, ये मुझे भी पता है, मैं भी जाऊंगा तो मेरा भी मिनट हिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरी ये सोच है कि ऐसे जाओ। सो दिस इज़ माई अजम्पशन कि स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये 17 तक हुआ, 18 के बाद अभी जो पैटर्न तुम लोग जो देख रहे हो वही है जो 2020 और अभी 2025 के कौन से एग्ज़ाम में हो गया कि इंग्लिश में 40, रीजनिंग 30, मैथ्स 30। अभी आप सोचो, मैंने कहा ना आपसे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, ये एसबीआई ने डिसीजन क्यों लिया या गवर्नमेंट बॉडी ने एग्ज़ाम क्यों लिया, उनकी भी कुछ सोच रहेगी। वो चाहते हैं रीजनिंग 30 दे दो, डाल दो 25 मार्क के पजल्स, मरने दो सबको, ठीक है। 5 मार्क के वो सिलॉक्स विलॉक्स कुछ डाल दो, स्वाहा कर दो, ख़त्म करो, ठीक है। ये सोच हो सकती है। अभी देखो सोच हो सकती है, इट इज़ एन अजम्पशन। अजम्पशन क्या है, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, लेकिन मैं उस वे में सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है शायद वो अच्छा सोच रहे कि बच्चों को 35 मत दो यार, मैथ्स रीजनिंग कम कर दो, इंग्लिश के 40 कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी इसकी सच जाने तो क्या करना पड़ेगा आपको, उन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है जो बैठ के पेपर बनाते पेपर, उनको ही मिलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो तो बात की बात रही। अजम्पशन की बात करें तो इनमें से जनरली कोई रीज़न होगा। याद रखना अजम्पशन टॉपिक से हम घिरे हुए हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। इसको अभी आप जब सॉल्व करोगे, आप सेंटेंस पढ़ो, चाहे तो 2 बार पढ़ना, इसका वेटेज इंडिविजुअली 1-1, 2-2 मार्क ही है सारे चैप्टर्स का। पढ़ने के बाद आपको वो कंपनी, पर्सन या डिसीजन मेकर, 3 शब्द याद रखो, वो कंपनी या फिर गवर्नमेंट, वो पर्सन या डिसीजन मेकर, इसकी पोजीशन में जाके बोलना है ये इसने डिसीजन क्यों लिया होगा, ठीक है। उसको जज नहीं करना है, भले कितना घटिया डिसीजन लिया हो, ये जज नहीं करना है, ठीक है। तो ये तरीके से आप करो और प्रैक्टिस करना, पहले नॉर्मल वाले सॉल्व करो, फिर थोड़ी सी लेवल बढ़ाओ, फिर एग्जाम के देखो इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट रहा, कुछ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इफ़ यू वांट क्वेश्चंस यू कैन टेल मी, आई विल सेंड यू, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।